जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की उनकी भी जानकारी आप जी को दी, लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको ये प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, दुल्हे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे। उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था, और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो दुल्हा है। वो धानक था, दुल्हा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं है। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुणात्माओं, किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी, जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था, और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपत्ति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षुराम और पत्नी का नाम था सुखवंती।
वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहाँ सब सुख है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निध धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूँ, गुप्त रहस्य बताता हूँ, गुप्त ज्ञान बताता हूँ कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा। उस समय और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। ये प्रत्येक को वहां ले जाओ और फिर छोड़ जब मानने, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे। तो सुदर्शन जी को तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि करुणा में केवल वाल्मीकि नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। यही परमात्मा सतयुग त्रेता में ब्राह्मण कहलाए, ऋषि के घर प्रवेश हुई तो ऋषि मुनिंद्र और ऋषि सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वाल्मीकि जाति में प्रकट होने के कारण, वहाँ प्रवेश होने के कारण। तो सुदर्शन जी को विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया था। किसके माता पिता ने? सुदर्शन जी के माता पिता ने। और सुदर्शन जी के बार बार विनय करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानी थी, कति नहीं माने कि नहीं भाई झूठ बोल रहे तू, तेरी बात में हम नहीं मानेंगे बेटा। राम और कृष्ण, यानी कृष्ण तो था ही उस समय, उनका बोलबाला हो रहा था, लेकिन श्री राम की तो वह खूब पुजारी थे। विष्णु और शंकर जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत परमात्मा ने कहा था कि सुदर्शन आप किस टेंशन में रहते हो, आपका भक्ति में भी मन कम है बेटा, आपको क्या चिंता खा रही है? क्या अपने माता पिता के दुख से दुखी है? अपने माता पिता की मृत्यु से दुखी है तू? तुम्हें उनकी याद आती है क्या? सुदर्शन जी ने कहा था कि हे परवरदिगार, आप अंतर्यामी हैं, दास को उनकी याद नहीं आ रही, वो तो वृद्ध इतने हो गए थे, उनका जाने का समय सही था। मुझे टेंशन ये खा रही है कि इतनी अच्छी आत्मा, कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, अपना हैंड टू माउथ और करके खाया, कभी किसी को सपने में भी कष्ट उन्होंने नहीं दिया, और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई। परमात्मा मुझे ये दुख, ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो, दाता पार करके ही छोड़ते हो। मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है, और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है, बेशक ऊपरले मन से ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर में इसका ये दोष भरा हुआ है। और माँ की और पिता की ये टेंशन, ये चिंता इसको बनी रही अंत समय में, तो मृत्यु के उपरांत ये वहीं जन्म लेगा जहाँ वो जन्मे है।
एक विधान है परमात्मा का, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा यह टेंशन छोड़ दे, मैं वायदा करता हूं तेरे माता पिता को शरण में भी लूंगा और इनको मुक्त भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब जो सुदर्शन जी के माता पिता थे वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर जो था बहुत ही भगवान शंकर के पुजारी थे और निष्पक्ष ब्राह्मण थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे, भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। और भगवान शंकर की कथा यानी शिव पुराण की कथा सुना के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी उसी दक्षिणा से अपना निर्वाह चलाते थे कथा करके, लेकिन किसी को भ्रमित नहीं करते थे, ना कोई पंडिताई करते थे कि तेरे श्राद्ध निकाल दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं करते थे। और जो दक्षिणा आती थी, दक्षिणा, उस दक्षिणा से ही वो अपना निर्वाह चलाते थे, उसी में से फिर दान धर्म भी करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। ऐसी शुद्ध आत्माएं थी। उसमें बनारस के अंदर मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमान, दिल्ली के बादशाह मुसलमान ही हुआ करते थे और मुसलमान ये दाव देखा करते थे कि जो हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार करता है उसको पहले कंडम किया जाए। गौरी शंकर सरस्वती की बहुत महिमा थी काशी में कि बड़े निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छी कथा सुनाते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ कथा करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। इस बात से अन्य जो पंडिताई करने वाले पांडे थे उन पांडवों को ईर्ष्या घनी थी उस गौरी शंकर जी से कि सभी लोग इसकी महिमा गाते हैं, इसको बहुत दान दक्षिणा देते हैं, वो ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था काशी बनारस के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने देखा कि जो मुख्य पांडे हैं और मुख्य पांडे ब्राह्मण और मुल्ला और काजी पूरे मुसलमान धर्म को मिसगाइड रखते थे और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म को मिसगाइड रखते थे, भ्रमित रखते थे। और ये लड़ाई भी हमारी आपस में यही कराते थे अपने स्वार्थवश। तो मुल्ला और काजियों को ये ज्ञान था कि गौरी शंकर से यहाँ के मुख्य पांडे खूब ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठाया कि गौरी शंकर और सरस्वती जी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर पर अपना जूठा पानी फेंक दिया, उनके मुंह में डाल दिया और देखने वाले ब्राह्मण देख रहे थे। उन पांडवों ने जब पता चला कि मुसलमान बना दिया गया है, गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण को मुसलमान बन गया, उसका दीन भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो कहने लगे। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज में ये फैला दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है।
उसका गंगा में स्नान बंद कर दिया। उसके साथ कोई नाता ब्राह्मण नहीं रखेगा, उसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गौरी शंकर के सामने, निर्वाह की जो दक्षिणा आती थी वो बंद होगी। तो उसने 1-2 दिन देखा, फिर क्या सोचा कि कोई ऐसा काम शुरू करूं जिससे कोई पैसा ना लगो, पैसा है ही नहीं। तो कपड़ा बुनने का काम गौरी शंकर ने शुरू कर दिया, उनका नाम चेंज कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो मुसलमान जुलाहा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही साधारण से खर्चे में शुरू हो जाता था। 5-4 लकड़ी के डंडे गाड़ने होते थे, उनमें धागा लपेटा और शुरू कर देते थे। ये कार्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। अब नीरू नीमा के सामने स्नान करने की भी समस्या आई, क्योंकि गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण स्नान करा करते थे, गंगा में स्नान करना मुसलमानों को उस स्थान पर अलाउड नहीं था। तो गौरी शंकर सरस्वती जी ने देखा कि एक सरोवर है, तालाब है, जो गंगा दरिया के लहरों से उछल उछल कर, जैसे वर्षा के दिनों में